उसके बाद अब लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ की क्या हैं, राहत कार्यों की? और देखिए, राहत कार्य तो पूरी रात वहाँ पर चलता रहा। दो प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था, और ऋषि गंगा नदी पर ही है। ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णु गार्ड प्रयोग जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे, क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी, आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे जो तपोवन विष्णु गार्ड में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है, जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है, और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं, जो रिकवर हुई हैं, और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर, आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्यों के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है, और बाहरी ज़िलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं, ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है, तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। और जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही, तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है, और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कौन कौन सी फोर्सेस सर उस ऑपरेशन में लगी हुई हैं? देखिए, आईटीबीपी, सेना, और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है, वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी एनडीआरएफ की भेजने की तैयारी है। यद्यपि हमने कहा है कि अब हमको पर्याप्त वहाँ पर हमारे पास बल है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपकरण हैं कि सुरंग तक पहुँचा जा सके, मुहाने तक, क्योंकि उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है, जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है, मैनुअल वहाँ पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके, या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है, तो अगर उपलब्ध हो सकती है, तो वो टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत होगी। सर, केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, जो जलजला आया था, वो रात का समय था, और यहाँ जो तपोवन और रैणी गांव में हुआ है कल, मतलब सुबह के टाइम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इससे काफ़ी कुछ बचाव हो गया? क्या मतलब अंतर दोनों में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। जो लेबर है इस समय साइट पर काम कर रही थी, जो बिल्कुल नदी के साथ था, रात को अपने घरों में अगर होते तो शायद ये बच सकते थे, सिवाय कि जो नाइट ड्यूटी पर हैं। तो लेकिन ये आपदा है, इसके बारे में कोई भी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती है, और इसलिए उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, उसका कोई पहले से कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती है। तो ये आपदा है, इसको मैं समझता हूँ कि इसी रूप में देखना चाहिए। और अब हम क्या कर सकते हैं, जो जीवित हैं उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, जो नहीं रहे उनके परिवार को हम किस ढंग से सहयोग कर सकते हैं, वो एक बड़ा विषय है। सर, आपने कोई ऐसे निर्देश भी दिए हैं कि जो ग्लेशियर टूटा है,
क्या स्थिति वहाँ ऐसी बनी है कि उसकी स्टडी की जाए कोई? हाँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं ओम प्रकाश जी, उनको कहा है कि जो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अगर उसके कारणों का कुछ पता चल जाए और उसका कारण ढूंढें तो फिर ताकि भविष्य में कुछ एहतियात बरता जा सके।